स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो है TRE 4 है, जो TRE 4 के अंतर्गत में क्या कुछ चल रहा है। आप लोग का इसका जो है फॉर्म कब से यहाँ पे अप्लाई होगा, साथ ही साथ इसका जो है एग्ज़ाम कब तक होगा, और यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट जो है कब तक यहाँ पे जारी होगा। अभी तक ने आप लोग में से बहुत सारे लोग देख लिए होंगे कि आखिर में आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। कल ही रात में बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट कैलेंडर होता है वो जो जारी किया है, उसमें बताया गया है कि 22 तारीख से लेकर 27 सितंबर के बीच में आप लोग का TRE 4 का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बाकी जो रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट यहाँ पे नवंबर 2026 में देखने को मिलेगा। आप लोग के नवंबर महीना में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बीपीएससी ने ये दोनों चीज़ तो बता दिया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल कुछ भी ये नहीं बताया कि आखिर में जो है आप लोग का नोटिफिकेशन कब से यहाँ पे जारी होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हम ही बताते हैं कि आखिर में नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और जो है आप लोग का फॉर्म कब तक यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये हो सकता है कि जो फरवरी चल रहा है, फरवरी के लास्ट लास्ट तक आप लोग का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा, और जो फॉर्म अप्लीकेशन का यानी कि अप्लाई करने का जो तिथि है, ये मार्च में आप लोग का स्टार्ट होगा। कभी भी स्टार्ट हो, मार्च पूरा महीना आप लोग को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है TRE 4 के लेकर आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर में TRE 4 के अंतर्गत में कितनी वैकेंसीज आपको आने वाली है, किस सब्जेक्ट का कितना वैकेंसीज रहने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का देखेंगे। बाकी 1 to 5 के लिए हम कोई दूसरा वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग के लिए बता देंगे। सबसे पहले 6 to 8 में अगर के देखिएगा, हिंदी के लिए 1096 पोस्ट, मैथ एंड साइंस के लिए 2188 पोस्ट रहने वाले हैं, और एसएसटी के लिए 1190 पोस्ट रहने वाले हैं। वही अगर के इंग्लिश के लिए देखिएगा तो 1929 पद रहने वाले हैं। मैथ एंड साइंस के बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाले हैं वो इंग्लिश में आपको 6 to 8 के अंतर्गत में आने वाला है। ये जो रिक्ति है ना, ये संभावित रिक्ति है, लेकिन मान के चलिए कि 90% जो है ये पूरा सही ही डेटा यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। संस्कृत के लिए 1225 पोस्ट, उर्दू के लिए 935 पोस्ट के पर बहाली यहाँ पर आएगी। वही अगर के हम 9 से 10 के अंतर्गत में देखते हैं तो जो आपका इंग्लिश है, यहाँ पर भी इंग्लिश में भी अच्छा खासा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। 1957 पोस्ट, हिंदी के लिए 1074 पोस्ट, और संस्कृत के लिए 2048 पोस्ट। और संस्कृत जो है 9th और 10th के अंतर्गत में सबसे अधिक पदों पर बहाली संस्कृत में आने वाली है। साइंस के लिए 1042 पोस्ट, और जो यहाँ पे मैथ के लिए सबसे कम 9th-10th में मात्र और मात्र 766 पदों पर यहाँ पे बहाली आने वाली है। लास्ट टाइम जो था मैथ के लिए अप्रॉक्स 2000 सीट थे, और जब 2000 सीट था तो उस समय कट ऑफ जो यूआर का गया था लगभग 102 कट ऑफ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। एसएसटी के लिए 1000 पोस्ट रहेंगे। ठीक है, और बाकी उर्दू के लिए 1036 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये रहा 9th और 10th 6 to 8 में रिक्ति का ब्यौरा कि कितना रिक्ति यहाँ पे आने वाला है। वही अगर कि हम 11-12 में बात करना चाहें कि कितना बहाली आने वाला है, तो जूलॉजी के लिए 449 पोस्ट, बोटनी के लिए 1176 पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए 3811 पोस्ट, जो कि सबसे अधिक आपका जो बहाली आने वाला है पीजीटी केमिस्ट्री के अंतर्गत में आने वाला है। वही अगर के मैथ में देखें तो मैथ में 657 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 1758 पोस्ट, और इकोनॉमिक के लिए 138 पोस्ट यहाँ पे पोस्टों पर बहाली आने वाला है। हिस्ट्री के लिए 696 पोस्ट, होम साइंस के लिए 418 पोस्ट, म्यूजिक के लिए 736 पोस्ट, और कंप्यूटर साइंस के लिए 407 पोस्ट आने वाला है। वहीं इंग्लिश के लिए 1358, उर्दू के लिए 970, और संस्कृत के लिए 746 पोस्टों पर वैकेंसीज आने वाली है। हिंदी में 739, और साइकोलॉजी में 1775 पोस्टों पर बहाली आएंगी। और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिएगा तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक में अप्रॉक्स 46,000 वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है। और ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि जो TRE 4 का वैकेंसीज होने वाला है वो बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा का सबसे लास्ट एग्जाम होने वाला है। इसके बाद एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। आप ये भी देख सकते हैं कि TRE 3 के अंतर्गत में ही कितना टाल मटोल किया गया। अभी अगर के आयोग ये चाहता कि फरवरी के अंतर्गत में नोटिफिकेशन देकर ये नॉर्मली यहाँ पे जून में एग्ज़ाम ले सकता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जून में एग्ज़ाम नहीं लेकर जो एग्ज़ाम का तिथि दे दिया है वो सितंबर में दे दिया है, और इसका ज्वाइनिंग होते होते अगले साल का जून
27 पहुंच जाएगा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि फिर भी अगर एक साल में ये कंप्लीट हो जा रहा है वैकेंसी, तो ये समझिए कि वरदान है TRE 4 कैंडिडेट के लिए। इसीलिए जो आपका तैयारी है ना, बहुत ही खतरनाक लेवल का आप लोग तैयारी कीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे और वहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन हो। अगर कि आप चाहते हैं कि इसके अंतर्गत में इस वैकेंसीज में आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, तो आपको तैयारी भी उतना ही बढ़िया तरीका से करना होगा, ठीक है। तो अगर के आप चाहते हैं कि एक बार में तैयारी हो जाए और कुछ आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जिससे आपका पढ़ कर सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे द्वारा बनाया गया BPSC का सिलेक्शन किट आप लोग ले सकते हैं। ये यूजफुल होता है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, और यहाँ पे GS पेपर के लिए, जो भी आपका TGT या PGT के लिए हो। इसमें देखिएगा कंप्लीट NCERT का नोट्स, SCERT का नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, INM का नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेंट अफेयर, सब चीज़ हम यहाँ पे दे देते हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। आपको ही पता होगा कि SCERT और NCERT के बिना यहाँ पे बिहार में शिक्षक बनना नामुमकिन है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है NCERT और SCERT से ही पूछा जाता है। तो जिनको भी चाहिए होगा, इस दिए गए नंबर पे या हम आपका लिंक दे देंगे व्हाट्सएप का कमेंट सेक्शन में, तो जाकर वहाँ से आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और वहाँ से ये आप लोग BPSC का सिलेक्शन किट जो है, जो पूर्णतः नोट्स होता है, और ये जो नोट्स होता है PDF फॉर्म में हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।